न समाना। हो यार मेरे दिल के अकाले जरा मिलके यादों का गीत सुहाना। हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न और ये 1100 रुपए का अमूल्य का आशीर्वाद हमारे दादा श्री अवधनाथ अवस्थी जी प्रधान देदानी से आएगा। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। सुनिए, आवाज हमारी इस वादी में रहेगी, अरे आज की ये बातें कल भी कहेगी, पूछेगा गीत सुहाना। आदरणीय दादाजी यहाँ पर विराजमान है। एक बात दादा ने मैनपुरी के मंच पर कही थी, दादा को याद होगा, क्योंकि बाप को जब बच्चों के पहले कदम याद होते हैं तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ याद होता है। दादा ने एक बात कही थी कि आजकल कीर्तन को पक पक बिगाड़ रही है, लेकिन गुरुजी आज तुम्हारे बच्चे की तरफ से एक भी पक नहीं होगी ना, और ना होती है। लोगों ने बदनाम कर रखा, चंदन कलंक है, वो पंडित नहीं अहीर जैसे लगते हैं। तो क्या हुआ? क्या अहीर इंसान नहीं होता है? हम लोग अहीर हैं। गुरुजी हमने सिर्फ टिल्लू को मारा था मंच पे और कुछ नहीं किया। ना यूट्यूब चल रहा तो रात नहीं ना टिल्लू से। हमारा कोई कुछ नहीं। हमने सिर्फ, उन्होंने गंगा जी को गाली दी थी, इसलिए मैंने टिल्लू के भरे मंच पे झीका मार दिया। गुरुजी गलत किया होता। हम लोग मार तोड़ बहुत जल्दी करते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जहाँ धर्म की बात आए, बहन जी तुम्हारे ऊपर भी मैं देखो, वहाँ मैं, मेरी बहन है या मेरा कोई भाई है, मेरे धर्म के ऊपर कोई बात आती है तो सर कट जाए या फिर उतार ले। हाँ बस यही है, क्योंकि हम जो खून बहता है वो बोलता है कभी ना कभी। कितने को हमारे चाचा हैं शिव कुमार मिश्रा जी, वो हमको बहुत डांटते कि चंदन तुम्हारे सुधरने से भारत सुधरेगा नहीं, लेकिन हम कह रहे एक सुधरे वो ही सही। बस हमको जमाने से क्या मतलब। सुनिए बहन जी, गीत को सुनना, सुनो। अरे घायल हूँ रण क्षेत्र में, क्या हूँ तुम्हें कहा, अरे स्वर चलित जो तात है, मोहन दिया बताए, मांगो पर मोहन कहा, खुशियों में दिल डोला, अरे मांगो मांगो कह रहे तो दानवीर यूं बोला। देखिए भगवान कन्हैया बार बार कर्ण से कह रहे हैं कुछ मांग लो, मांग लो। कर्ण ने कहा मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन बार बार जब कहा तो कर्ण ने धीरे से कुछ मांगा। क्या? और देखिए क्या मांगा। क्या मांगा गुरु? क्या दादा भैया थोड़ी कृपा हो जाए तो छोटे भैया पकड़ दो, बस थोड़ी थोड़ी करो। हाँ थोड़ा वॉल्यूम दादा बढ़ा दो, जो हमें आवाज मिलती रहे। जो सुबह सुनिए, वो अभी ले लो, लेकिन बढ़ाओ। अरे ताली दे दान सदा,
जब याचक बन आए। मैं क्या मांगू तुमसे जब तुम खुद मांगने आए हो? लेकिन जब नहीं मान रहे हो तो सुनो मधुसूदन, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो सुनो। सुनो मेरी बात जो भली है कोई लाश जहाँ चली है, ऐसा कोई ठौर ठिकाना हमको न जलाना किशन, हमको न जलाना। कहा सुनो, अरे हमको न जलाना किशन, हमको न जलाना। अरे चिंता ये हमारी चिता है गिरधारी, अरे बिनती हमारी हो कृपा जो तुम्हारी, चलता है जहां जमाना। जहां जमाना जलाया जाता है, हमको न जलाना किशन, हमको न जलाना। छोटी बहन अगला बंद देखिएगा। युद्ध भूमि में जाते समय कृष्ण ने जब घटोत्कच से कहा कि पुत्र वरदान मांग लो, मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो देखिए घटोत्कच भगवान कन्हैया से क्या मांगता है। क्या मांगता है? कहा सुनो प्रभु, हे माधव, मैं युद्ध में तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो सुनो सुनो भूमि के अंदर में हमको न दफनाना। सवाल को जब आप मन से सुनेंगे तो जवाब समझ में आएगा, दिल से सुनोगे तो दिल बहल जाएगा, और दिल से नहीं सुना तो रायता। और सुनिए पसंद नहीं। घटोत्कच क्या कहता है। भूमि के अंदर में हमको ना दफनाना, ले जाके कहीं जल में हमको बहाना ना। मुझे वायु तुम बनाना, क्या मांग रहा है सुनिए, मुझे वायु तुम बनाना, अपनी फूंक से उड़ाना। दादा, मुझे वायु तुम बनाना, अपनी फूंक से उड़ाना, घन श्याम में श्याम मिलाना। ये बात गुरु, ये बात घन श्याम में श्याम मिलाना। अरे घन श्याम में श्याम मिलाना, लेकिन वही बात, हमको न जलाना किशन, हमको न जलाना। छोटी बहन अगला बंद देखिए। महाभारत युद्ध के 15 साल बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती इत्यादि ने संन्यास ले लिया, तो कुछ समय बीतने पर युधिष्ठिर पांचों भाई धृतराष्ट्र से मिलने आए, और युधिष्ठिर जब विदुर जी से मिले तो विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के अंदर समाहित हो गए। सुनना बहन जी, सुनो। जब युधिष्ठिर के अंदर समा गए तो युधिष्ठिर ने जाकर के भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु ये क्या है। तो आज भगवान कन्हैया बोले, आज कन्हैया जी बोले, सुनो सुनो, बोले हैं मधुसूदन,
कन्हैया बता रहे हैं कि विदुर ने मुझसे क्या मांगा था। क्या मांगा? दादा भगवान कन्हैया बता रहे हैं कि आखिर विदुर ने मुझसे क्या मांगा है। क्या मांगा? बोले हैं मधुसूदन, बोले हैं मधुसूदन विदुर भाग्य जागा, अपनी अंतिम इच्छा में मुझसे वर मांगा। विदुर ने क्या मांगा सुनिए। न धरा में समाना न जल में बहाना, न धरा में समाना न जल में बहाना, फिर क्या करना? न धरा में समाना न जल में बहाना, सुदर्शन मुझे बनाना। ये बात गुरु, ये बात। और ये 501 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया दादा ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की तरफ से आदरणीय दादा पंडित पप्पू शर्मा जी अध्यक्ष, और ये बड़े भैया राकेश वर्मा जी संस्थापक, संजय वर्मा दादाजी संगठन मंत्री, और आदरणीय दादा पप्पू शर्मा जी की तरफ से ये आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा को। और ये धून वाजपेयी भैया देदानी से धून है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 101 रुपए हमारे दादा धून वाजपेयी दादाजी देदानी से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। और ये 101 रुपए शिवाय शर्मा जी प्रतापगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद दादा को है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये दुलारे सिंह यादव भैया टिकरा बाजार रायबरेली 501 रुपए है। ये 501 रुपए दादा की तरफ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। और ये चित्रास दीक्षित भैया जी टिकरा से 201 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डॉक्टर ब्रजेश सिंह के पिताजी श्री राम उजागर सिंह जी पूरे सफूर, यहाँ डॉट चली नहीं है, गफूर जायज की तरफ से 1100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। पर दादा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 200 रुपए हमारे सभी भाइयों को दादाओं को दिए हमारे राकेश वर्मा दादा ने। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। और ये ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की तरफ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हम पहली बार मिले, क्षमा करना। जय हो, जय हो। आइए सुनिए, सुनिए। आज विदुर जी ने भगवान कन्हैया से कहा, न धरा में समाना न जल में बहाना, सुदर्शन मुझे बनाना। लेकिन हे प्रभु हमको न जलाना, प्रभु हमको न जलाना। अंतिम बंद देखिए बहन जी, सुनना। हिमगिर पे संजय ने साधन है कीन्हा, हिमगिर पे संजय ने साधन है कीन्हा, राज कहे मोहन से पर ऐसा लीना। अब देखिए संजय ने क्या पर मांगा कन्हैया से। और ये डॉक्टर देवेंद्र पाल साहब उर्मिला हॉस्पिटल झांसी, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमको गुरुजी भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद अल्लाह को। बहुत बहुत साधुवाद। सुनिए, अरे हिमगिर पे संजय ने साधन है कीन्हा, राज कहे मोहन से पर ऐसा लीना। क्या मांगा? क्या है चंदन का गाना, अरे हो जब नाना, है चंदन का गाना हो जब तक नाना, पाहन का रूप गहाना। पाहन माने होता है पाषाण पत्थर, समझते रहिए। पाहन का रूप गहाना। सुनना, कहा कि जब तक कलयुग में तुम आ ना जाओ तब तक
और हे प्रभु अरे हमको न जलाना किशन, हमको न जलाना। शंकर भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद आपने दादा श्री हरिओम किराना स्टोर टिकरा बाजार से बहुत बहुत धन्यवाद दादा। सवरना है किस काम का, सवरना है किस काम का, माला जपती हो तुम और के नाम का। ये बात गुरु, ये बात और लहरा के गुरु, हम थोड़ी कह रहे हैं, अब आपकी तो नहीं और कलाकार को। अरे तेरा सजना सवरना है किस काम का, माला जपती है तू और के नाम का, माला जपती है तू और के नाम का, माला जपती है तू और के नाम का। अरे बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या, अब आगे शब्द ऐसा है जो हम कह नहीं सकते। मत कहो। पहर के टेढ़ी मेढ़ी साड़ी हमारी जान लोगी क्या, पहर के टेढ़ी मेढ़ी साड़ी हमारी जान लोगी क्या। एक बात और, ये मैंने टेढ़ी मेढ़ी क्यों कहा, क्योंकि इस जो कार्यक्रम हो रहा है इसका नाम है जवाबी कीर्तन, रसिया नहीं हो रहा है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको मर्यादा में रख के भी बोला जा सकता है दादा। सुनिए, पहन के अरे पहन के टेढ़ी मेढ़ी साड़ी हमारी जान लोगी क्या, पहन के खंडगीत कहाँ का है सुनना बहन। सुनो। अरे रात में रास रचाते कान्हा चारों ओर विख्यात। आज भी हमारे वृंदावन में आना, अटल्ला चुंगी पर और अटल्ला चुंगी से थोड़ा हटके निधिवन है, वहां पर आज भी भगवान कन्हैया रास रचाने आते हैं। जो लोग वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा। सुनिए, नारी ही जा सकती है आखिर क्या ऐसी बात। जब ये बात भोले बाबा ने सुनी, विदाउट परमिशन नो एंट्री, आप नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। आपके ऊपर बैन लगा हुआ है। बोले हम क्यों नहीं जा सकते, बोले तुम नहीं जानते हो गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। ये है पढ़ाई लिखाई का सब उन्हीं का बनाया हुआ है। बोले फिर कैसे जाएंगे, कहा नारी बनना पड़ेगा। तो बोले नारी बना लो चाहे नारा बना लो, लेकिन हमें ले चलो, हमें तो जाना है। कहा सुनिए, अरे पैसे तो शोर है रास के नाम का,
KTM मोटरसाइकिल। शंकर भगवान बोले कि मुझे किनारीदार साड़ी पहना के ले चलो। और ये 101 रुपए पांडे मोबाइल शॉप टिकरा बाजार से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा को, बहुत बहुत साधुवाद। सुनिए खंड गीत के शब्दों पर गौर करना। अरे पैसे तो शोर है रास के नाम का, और पर तुम्हारे नहीं भोले किसी काम का। तुम्हारे किसी काम का नहीं है, बोले क्यों? पर तुम्हारे नहीं वो किसी काम का। और तुम नारी बनने की बात करते हो तो सुनो, अरे नारी होके निज शानो खो दोगे क्या? तुम महादेव हो, अरे नारी होके निज शानो खो दोगे क्या? अरे पहर के सारी किनारी वाली, पहर के सारी किनारी बारी ना चलो, ना चलो, नाच लोगे क्या? पहन के सारी किनारी बारी ना चलो, नाच लोगे क्या? पहन के सारी किनारी बारी ना चलो, नाच लोगे क्या? 500 रुपए का आशीर्वाद सत्तन दीक्षित भैया जी की तरफ से आए हैं। दादा को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा 30 सेकंड ज्यादा हो गए हैं। अब बताओ तो पैसे बोल ना, बताओ तो, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। बस टाइम बहुत। अरे पहर के सारी किनारी वाली ना चलो, नाच लोगे क्या? पहर के सारी किनारी वाली ना चलो, नाच लोगे शंकर भगवान की। पहन के साड़ी किनारी वाली ना चलो, नाच लो क्या? आइए ये एक। अच्छा चलो प्रमोद तिवारी जी, तिवारी का सम्मान विशेष रूप से करो, हम तो बहुत प्रणाम करते हैं। एनडी तिवारी को प्रणाम किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। ताली बजाओ अगर समझ में आ रहा तो। और विलास रेलवे, विलास रेलवे जी का सम्मान हो रहा। बच्चल जी, क्या बात है, पूर्व प्रधान। अरे ये अभूतपूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान किसी को, अब कभी आपने पूर्व हनुमान जी सुना है? ये पूर्व ना लगाओ। और सुशील पांडे जी हैं, सुशील पांडे जी हैं, आपका सम्मान। प्रभात अवस्थी जी, विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी हैं, क्या बात है। आप लोग तो ऐसे शांत हो गए जैसे हमारी श्रद्धांजलि में बैठे। अरे तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो भाई? चित्रांश दीक्षित जी, अच्छा ये चित्रांश दीक्षित जी श्री केसरी नंदन दीक्षित जी के नाती हैं। नाती को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा क्या बात है, वाह वाह वाह, बाल गोपाल का सम्मान हो रहा, क्या बात है, बहुत अच्छा। आप प्रभु कृपा करो यही भांति, बाबा लिहे खिलावे नाती। और चित्रांश दीक्षित, विपिन लाइट, दीपक शुक्ला, अजय श्याम त्रिपाठी, द्वारकेश त्रिपाठी, गुरु प्रसाद फुलऊ जी, गुरु प्रसाद जी हैं। और दो नाम शेष है, विशेष है। श्री अश्विनी शर्मा जी का आप है? सतीश अवस्थी जी का भी सम्मान है। प्रदीप वाजपेयी जी, हमारी सूची में जितने अनुसूचित हैं सब हमने बोल दिया। और ओम प्रकाश मिश्रा भी है क्या? ओम प्रकाश मिश्रा जी, ओपी मिश्रा जी कहाँ पे है? आ जाओ। बबलू मौर्य जी,
गुड्डू मिश्रा पड़री गणेश में हो गया। समिति का मंडल है कि बीड़ी की मंडल। हाँ, श्री रामपाल जी अगले राउंड में कर दो, चलो कर दो छुट्टी। अगली बार से कार्यक्रम 2 दिन का रखो, एक दिन सम्मान समारोह, एक दिन कीर्तन। हाँ, श्री रामपाल भैया कह रहे हैं रामपाल जी का सम्मान। कहाँ है रामपाल जी? गे सामान रखा उनका। देवी प्रसाद जी, अच्छा बबलू मिश्रा जी, सुरेंद्र मौर्य जी, हो गया। भारत द्विवेदी, सबको सम्मान मिलना चाहिए भाई। जागेश्वर पूरे महिला, क्या लिखा? पूरे महिला, नाम तो पुरुष का, पूरे महिला लिख रहे हो। जागेश्वर पूरे महिला। अच्छा, राम मिलन, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। I don't understand that what you writing this. रामदीन फल और राम सेवक पाल, राकेश पांडे जी, आदरणीय केशव त्रिपाठी जी हारमोनियम मेकर्स हैं। दादा के घर चले गए? केशव जी हैं कि चले गए? आ जाओ दादा, क्या बात है, बहुत भीड़ में दबे कुचले बैठे हो। आ जाओ, जूता ले आओ दादा, आ जाओ। अमृत यादव, बहुत जल्दी, अब हमसे जल्दी कोई बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, तो ये कमेटी का आदेश है, हम क्या करें? व्हाट कैन आई डू? चलिए, मैं अपने संचालन को भी संक्षिप्त करता हूं और अपना समय मैं कमलेश्वरी जी को देना चाहता हूं, लेकिन 2-3 मिनट तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ चलिए ठीक है। अब जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन, अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। अगर पुरुषों के बीच में बैठना तो क्या सोचना विचारना, कहीं बैठ जाए। अच्छा, विपिन लाइट टिकरा जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं और आदरणीय हमारे केशव दादा की ओर से भी 50 मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। और नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय शत्रुघ्न सोनकर जी का भी 500 मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है। मैं आप सबको बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और चलिए, बस 1-2 मिनट में अपनी बात में समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि लोग कीर्तन ही सुनना चाहते हैं। हमको तो फालतू में बुला लिया गया, हम आते नहीं थे लेकिन ट्रक से मंगवाए गए। क्यों सुनी भाई? बहुत अच्छा, आपने सुंदर सा कार्यक्रम सुना है कमलेश्वरी जी, बहुत सुंदर है। और एक व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है, चंदन भैया कह रहे थे ये लाइट जो है बहुत इनके पास और कीड़े पड़ रहे हैं, और किसी के जिंदा में कीड़े पड़े हमको बर्दाश्त नहीं। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं कि और नहीं, हंसने वाली क्या बात, हम सीरियसली कह रहे हैं, आप लोग हंस रहे हो। और एक बात मैं कह के अपनी बात बढ़ाता हूँ, 1 मिनट 2-4 लोग, अगर आपके आंखों में शर्म और हाथों में ताकत बची हो तो हमारे लिए भी तालियां बजा दो। हाँ, हम कोई हल्के में न लो, बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं हमको। अभी क्रिकेट मैच की बात हुई, मुझे याद आ गया जब पाकिस्तान की टीम हार के गई, थके हारे खिलाड़ी घर पहुंचे, शाहिद ने अपनी बीवी से कहा कि बहुत थक गया हूं, हमको चाय पिलाओ। उनकी बीवी पतीले में चाय लेके आई, तो शाहिद बिगड़ गए अपने बीवी के ऊपर। ये बताओ तुम चाय पतीले में क्यों लाई, कप में क्यों नहीं लाई? तो उनकी बीवी का जवाब सुनिए और तालियों से समर्थन करिए। उनकी बीवी ने कहा, पतीले में चाय पियो, कब तो तुम्हारा बाप इंडिया ले गया। क्यों भाई? और मैं उस नारी शक्ति को बुलाना चाहता हूं, कमलेश्वरी जी। अच्छा, ये भाई बहन का रिश्ता समझ जवाबी में हो यार। तुम इनको छोटी बहन, वो तुमको भाई, यहाँ रक्षाबंधन मना रहे हो कि कीर्तन गा रहे हो? हम मामला टाइटे रखेंगे,
हम बहुत डेंजरस संचालक हैं। हाँ, बबलू दिवाकर जी मिश्रा पड़री गणेश 200 रुपये आपने दिया है, बाल बच्चे रहे। और चलिए थोड़ा आशीर्वाद देते रहो, ऐसा नहीं है, हमारी भी 4 बीवी 14 बच्चे हैं हमारे पास, उनका पालन पोषण आपे लोगों के भरोसे। हाँ, तो ये समझते रहो। तो नारी शक्ति हमेशा पूज्य रही है, हमारे बीच में भी मात्र शक्तियां बैठी हुई। एक बात बताता हूँ, पुरुष और नारी में जो अंतर, देखिए सारी रात आपको सोने नहीं दूंगा, ये जागरण का मंच है, न कलाकार सोएंगे, न आप सोओगे और न हम सोएंगे। एक बार एक लड़के से हमने पूछा कि बताओ बेटा ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर होता, तो उसने कहा गुरुजी अगर कंडक्टर सो जाए तो हो सकता 2-4 लोगों की टिकट न कटे, लेकिन अगर ड्राइवर सो गया तो भगवान कसम कोई बचेगा नहीं जिसका टिकट न कटे। तो हम ड्राइवर तो हम सोएंगे नहीं और आपको सोने भी नहीं देंगे। तो कमलेश्वरी जी कंचन नहीं कहेंगे, क्योंकि कंचन और कामिनी से हम कई पीढ़ियों से दूर रहते हैं। हाँ, दूर रहना भी चाहिए। कीर्ति कंचन कामिनी यही तो भवबंधन है। तो चलिए, अगर नारी गुलशन है तो पुरुष गुलशन गुरोवर। ये नई टिप्पणी आपको कहीं मिलेगी नहीं। हाँ, हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई से लाते अगर कहीं मिल जाए तो बताना। अगर नारी गुलशन है तो पुरुष गुलशन ग्रोवर, अगर नारी शक्ति है तो पुरुष शक्ति कपूर, अगर नारी प्रेम है तो पुरुष प्रेम चोपड़ा। तो पुरुष और नारी की इस अंतर को समझिए, आजकल बड़ा गड़बड़ चल रहा है। दोनों पार्टियां बहुत सशक्त हैं। आइए बड़े आदर सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से आई हुई। जा रहे हैं गुरु, कोई बात नहीं, बहुत बहुत नमन है आपको, प्रणाम है, और भी कार्य हैं आपके पास। वही लोग जा रहे हैं जिन्हें पड़ोसियों पे भरोसा नहीं है। हीर करो, तालियां बजाओ, पद्म पुराण में लिखा है। चलिए, मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, सुंदर सा सवाल जवाब लेकर के आ रहे हैं आपके बीच में आदरणीय कमलेश्वरी जी। हेलो हेलो। हाँ भैया, एक निवेदन और हमें भूल गया था। दोनों कलाकारों के लिए एक कमेटी का निर्देश है कि दोनों कलाकार समय का विशेष ध्यान देंगे। 35 मिनट दिया गया था गुरु आपको, आपने 10 मिनट और 14.5 सेकंड ले लिए। हाँ, तो 14.5 सेकंड का हर जाना देना पड़ेगा। करेक्ट 12 बजे हमने आपको माइक दिया है। हाँ। और इसके बाद पुरस्कार कमेटी के द्वारा जो लोगों के द्वारा आ रहे हैं, पुरस्कारों की घोषणा आप बाद में करेंगे। पहले गीत गा लीजिए, कटपीस गा लीजिए, उसके बाद ठीक, अगले राउंड में हम भी कटपीस गाएंगे। हेलो 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 जय हेलो हेलो हेलो। क्या बात, हेलो चलो बेटा राके, चलो चलो बेटा। हेलो हेलो चेक हेलो। बहुत ही सुंदर सा चक्र सुना भी आप लोगों ने पुनः समाने हमारे भैया चंदन भैया जी के द्वारा। क्या बात है। और ये मेरे पास 501 बहुमूल्य मुद्राओं का एक स्नेह प्रदान हुआ था। नगर पालिका अध्यक्ष
परम सम्मान्य हमारे दादा श्री शत्रुघ्न सोनकर जी, जिनके कर कमल द्वारा 501 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह प्रदान हुआ था। एक बहुत ही अच्छे जवाबी मंच के आयोजक भी हैं आप। क्या बात? रायबरेली में एक मंच आयोजित कराते हैं, आपको मैं प्रणाम कर रही हूँ। और हमारे परम सम्मान्य दादा श्री इंद्रेश मिश्रा जी, पूर्व प्रधान पड़री गणेशपुर, जिनके द्वारा ये 251 मुद्राओं का स्नेह प्रदान हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक से एक मुद्राओं का स्नेह हमारे भैया श्री भोले अवस्थी जी, ग्राम हरदासीपुर, इस गाने की तरफ से आपने जो पिछला गाना मैंने गाया था उस पर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया को, धन्यवाद है। लेकिन आइए अब आगे सुनिए। सुनिए। भैया सुना सभी लोगों ने, सवाल को भी सुना है, जवाब को भी सुना है। जवाबों के लिए तो क्या कहूँ, बहुत सुंदर जवाब बड़े भैया दिए हैं। बढ़िया। अब आइए, चूंकि समय निर्धारित कर दिया गया है तो मैं बिल्कुल भी समय नहीं गवाऊंगी और समय में ही अपने चक्र को पूर्ण करने का प्रयास है। सुने सुनिए। अरे गमों की आँच में आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देख। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। अब तुम्हारे दिल की कसक जरूर कम होगी, पर किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। सुनेगा? सुनिए। कि तेरा सजना संवरना है किस काम का, तेरा सजना संवरना है किस काम का। ओ मौला जपते हो तुम औरों के नाम का, लेकिन के बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या। आराम से चलो। के बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या। चंदन भैया, बहर के ऊंची नीची सारी हमारी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, साड़ी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, ऊंची होती है कि नीची होती है। सुनिए। कि मेरा सजना संवरना है किस काम का, अमाला जपते हो तुम औरों के नाम का। कि बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या। बहर के ऊंची नीची सारी हमारी, जान लो कि सुनेगा। पहर के सारी किनारी वाली, हेलो सीटी ना है भैया, थोड़ा सा मेन माइक बढ़ा दीजिए, ढोलक के माइक बढ़ाइए, थोड़ा सा ढोलक के माइक बढ़ाइए। सुनेगा भैया, जब भोलेनाथ नारी का रूप बना करके रास में पहुंचे और जैसे ही सुंदर सी गोपी का रूप बना करके रास में पहुंचे तो भोलेनाथ को कन्हैया ने देखा तो कन्हैया सोचने लगे ये कैसी गोपी आ गई है। मतलब और गोपियां तो हैं तो वो तो जानी पहचानी लग रही हैं, लेकिन आज ये कैसी अनोखी गोपी आई है। तो कहा क्या,
सुनेगा भैया, बहुत अच्छी तर्ज, बहुत अच्छा मर्ज आपने दिया है। और जैसे ही भोलेनाथ को देखा तो बिना घूंघट के बैठी सभी नारी हैं। उस महाराज में के बिना घूंघट के बैठी सभी नारी हैं, यानी किसी ने घूंघट नहीं डाला, लेकिन के देख घूंघट चकराए वो गिरधारी है। केवल भोलेनाथ को घूंघट में देखा। भैया स्वागत है। के देख घूंघट को चकराए गिरधारी है, नारियों से अलग इसकी, के नारियों से अलग इसकी नकल देखूं मैं। ये नारियों की तरह नकल तो कर रही है, लेकिन आखिर ये है कौन? नारियों से अलग इसकी नकल देखूं मैं। उलट के पट वो घूंघट का ये अब इसकी शकल देखूं मैं। उलट के पट वो घूंघट का अब इसकी शकल देखूं मैं। उलट इसकी शकल देखूं मैं। उलट के पट घूंघट का इसकी शकल देखूं मैं। आइए, एक छोटा सा प्रयास रहा, एक गीत आपकी ओर से और आया है। गीत कह रहा है, अरे आवाज हमारी इस वादी में रहेगी। ये ढोलक के माइक बढ़ाओ, नहीं तो हमें रिदम नहीं मिल रही है कि हम क्या गा रहे हैं। बेस वाला माइक देखो। अरे आवाज हमारी इस वादी में रहेगी। सुने तो आज की ये बातें कल भी कहेंगी, हो जाएगा गीत सुहाना। कि आज की ये बातें कल भी रहेंगी, हो जाएगा गीत सुहाना। कि हमको न भुलाना, कभी हमको न भुलाना। कि हमको न भुलाना, कभी हमको न भुलाना। बढ़िया गीत आपने दिया है। जहां जहां जलता है जमाना, तो हमको न जलाना किसन, हमको न जलाना। हमको न जलाना, हमको न दफनाना, हमको न बहाना। सुनेगा
भैया। अरे हाथ जोड़ कर बात वो पर बरीक है बोला। बड़ भैया, जिस समय बरबरीक के सामने भगवान कन्हैया आए और एक ही बाण में बरबरीक ने सारे पेड़ के पत्तों को छेद दिया। और जब बरबरीक का युद्ध कौशल कन्हैया ने देखा, क्या बात है? तो सुनिए हुआ क्या। भगवान कन्हैया ने देखा और सोचने लगे ये तो एक ही बाण में पूरी महाभारत कर देगा। तो हुआ क्या, क्या हाथ जोड़ कर बात वो बरबरीक है बोला। सुन लो बनवारी, सुन लो बनवारी मेरी बात, राज हृदय का खोला। तो हुआ क्या, कन्हैया ने बरबरीक से उसका शीश मांग लिया। और जब शीश मांगा तो हुआ क्या, बरबरीक ने कहा कन्हैया तन मेरा बटा है, कि तन मेरा बटा है और तेरे द्वारा कटा है। लेकिन कन्हैया सारा युद्ध मुझको, कि सारा युद्ध मुझको दिखलाना। तो कन्हैया मैं चाहता हूं कि जो मेरा शीश आपने मांग लिया है, कि सर को न मिटाना, किसन सर को न मिटाना, कि सर को न मिटाना, किसन सर को न मिटाना, सर को न मिटाना, सर को न मिटाना किसन, मेरे इस सर को न मिटाना। तो भगवान कन्हैया ने उसका सर नहीं मिटाया और उसी सर से बरबरीक ने पूरी महाभारत को देखा, जो आज के समय में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। क्या बात है भैया? सुनेगा, एक टुकड़ा और दे रही हो। अरे श्री हरि से विनती कर गुणकेश बोला। एक गुणकेश नाम का असुर है जो भगवान श्री हरि का भक्त भी है। क्या बात है भैया, लेकिन जब प्रभुवर ने उसका उद्धार किया तो उसने वरदान पाया और उसने कहा क्या, अरे श्री हरि से विनती कर गुणकेश बोला। अपन जाओ मैं कामा प्रभुवर बदलो चोला। और कहा ना हट से हटा है वो गुणकेश, ना हट से हटा है, ना ध्यान बटा है, प्रभु बिगड़ी मेरी बनाना। तो कहा हमको न मिटाना प्रभु, हमको न मिटाना। तो प्रभु ने गुणाकेश को तांबा बना दिया, यानी एक धातु में परिवर्तित कर दिया। और आज भी जब भी भगवान श्री हरि को भोग लगाया जाता है तो तांबे के बर्तन में ही लगाया जाता है। ये बात हमको न मिटाना प्रभु, हमको न मिटाना, हमको न मिटाना प्रभु, हमको न मिटाना, हमको न मिटाना प्रभु, हमको न मिटाना, हमको न मिटाना प्रभु, हमको न मिटाना।
वत्सल भगवान की। चंदन भैया मैं छोटे छोटे जवाब इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि समय की बचत हो सके। आइए एक गीत मेरी ओर से सुनिएगा। आज सभी की पुरस्कार राशि आ रही है मेरे पास सुरक्षित रखी है। बिल्कुल। और जैसा आदेश है कि गायन के बाद बोलना है तो मैं तभी बोलूँ।